आप इस इमेज को देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। 6.4 अरब किलोमीटर दूर से पृथ्वी की इमेज ली गई है। एक डॉट से भी छोटा दिखने वाला ग्रह की कुछ हैसियत भी मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों, आप एक कल्पना करिए कि आप पृथ्वी की सबसे तेज यान में हैं और उस यान को सिर्फ हमारे सौरमंडल को क्रॉस करने में 35 साल लगता है। तो आपको उस स्पेस शिप से दूसरे तारे पर जाना है। क्या आप जाना चाहेंगे? अगर आप अपनी पूरी जिंदगी एक यान में बिताना चाहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अमेरिका ने 70 के दशक में एक ऐसा ही सपना देखा और सोचा कि क्यों न पृथ्वी और सौरमंडल से दूर तारों के पास जाकर देखा जाए कि वहाँ क्या है और क्या वहाँ भी जीवन है। और एक यान को दूर अंतरिक्ष की ओर रवाना कर दिया, लेकिन उस यान में कोई इंसान नहीं था क्योंकि इसमें खतरा बहुत अधिक थी और कोई भी इंसान पूरी जिंदगी एक यान में नहीं बिताना चाहता है। और उस यान का नाम वॉयेजर 1 था। इस यान ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला और यह अभी भी इस अंतरिक्ष में एक दूर तारे की ओर जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस यान ने अब तक क्या क्या देखा और आगे इसका पाला किससे पड़ने वाला है। वॉयेजर 1 यान लॉन्च के 4.5 दशक बाद पृथ्वी से 14 अरब मील से अधिक दूर जा चुका है। ये यान अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में अभी भी नई खोज कर रहा है। वॉयेजर 1 यान अंतरिक्ष में हमारे सौरमंडल के पार की यात्रा कर रहा है। 45 साल पहले इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन वॉयेजर अब अजीबोगरीब डेटा भेज रहा है जिसके कारण उसके वैज्ञानिक हैरान हैं। नासा ने एक बार बताया था कि वॉयेजर ठीक से काम कर रहा है, उसका एंटीना भी पृथ्वी की ओर है, लेकिन ये अब अपने स्थान को लेकर अलग तरह का मैसेज भेज रहा है जो बाकी डेटा से मैच नहीं खाता है। ये डेटा नासा के लिए जरूरी है, इसी से वे तारों के जरिए पृथ्वी की सही दिशा में उसका एंटीना रख सकेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि वॉयेजर का इस तरह व्यवहार करना एक रहस्यमयी बात है। वॉयेजर का AACS सिस्टम सही जानकारी नहीं दे रहा है। वॉयेजर 1 को 1977 में लॉन्च किया गया था। इसने 2012 में हमारे सौरमंडल को छोड़ दिया था और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया। वॉयेजर 1 दुनिया में इंसान की बनाई इकलौती वस्तु है जो पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर है। वॉयेजर इस समय पृथ्वी से 23 अरब किलोमीटर दूर है। यह दूरी इतनी है कि पृथ्वी और वॉयेजर से एक मैसेज आने और उसे वापस वॉयेजर को भेजने में 48 घंटे का समय लग जाता है। इस यान ने अपना जोवियन इमेजिंग मिशन अप्रैल 1978 में शुरू किया था, जब यह ग्रह से लगभग 165 मिलियन मील दूर था। जनवरी 1979 में भेजी गई इमेजिंग ने संकेत दिया कि बृहस्पति का वातावरण बेहद आंधी तूफान वाली है। 30 जनवरी 1979 को वॉयेजर 1 ने बृहस्पति के 10 रोटेशन को चित्रित करने के लिए एक कलर टाइम लैप्स फिल्म बनाने के लिए 100 घंटे तक प्रत्येक 96 सेकंड पर एक तस्वीर ले रही थी। 10 फरवरी 1979 को अंतरिक्ष यान ने इसका चंद्रमा जोवियन सिस्टम को पार किया और मार्च की शुरुआत में इसने बृहस्पति के चारों ओर 30 किलोमीटर मोटी रिंग्स की खोज की। इस यान में इमेजिंग सिस्टम और प्लाज्मा वेब जैसे 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। वॉयेजर 1 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अन्य भयानक ग्रहों से सामना हो रहा था और यह उन ग्रहों की तस्वीर लेकर पृथ्वी पर भेज रहा था। जुपिटर के साथ वॉयेजर 1 की सबसे नजदीकी सामना 5 मार्च 1979 को हुआ। जब यह हुआ तो वॉयेजर 1 जुपिटर से 2,80,000 किलोमीटर दूर था, जिसके बाद इसका सामना अमलथिया सहित बृहस्पति के कई चंद्रमाओं से हुआ। ये यान गैनीमेड चंद्रमा को 1,14,710 किलोमीटर दूर से देखा और तस्वीर ली और अपनी जन्मभूमि पृथ्वी को भेजा। इतना कुछ होने के बाद अब वक्त था शनि ग्रह से पंगा लेने का। वॉयेजर 1 पूरी तैयारी में था, लेकिन पृथ्वी के वैज्ञानिकों को लगा कि कहीं जोश जोश में शनि के चंद्रमा से न टकरा जाए, इसलिए 10 अक्टूबर 1979 को इसमें एक सुधार किया गया। नवंबर 1979 में इसका सैटर्न सिस्टम का फ्लाईबाई काफी ही शानदार रहा। शनि के पास वॉयेजर 1 को 5 नए चंद्रमा मिले, एक रिंग सिस्टम जिसमें धूल, कण और अन्य आकाशीय पिंडों से बने हजारों बैंड मौजूद थे। अपने फ्लाईबाई के दौरान अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमाओं टाइटन, मिमोस, एन्सेलेडस, टेथिस, डायनो और रिया की तस्वीर खींची। डेटा के आधार पर सभी चंद्रमा बड़े पैमाने पर पानी के बर्फ से बने दिखाई देते हैं। शायद वैज्ञानिकों का सबसे दिलचस्प लक्ष्य टाइटन था, जिसे वॉयेजर 1 ने 12 नवंबर 1979 को लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी से पार किया और तस्वीर भी ली। तस्वीर में टाइटन पर घना वातावरण दिख रहा था जिसने सतह को पूरी तरह से ढका हुआ था। इस टाइटन के नजदीकी उड़ान से पता चला कि इसका वातावरण 90% नाइट्रोजन से बना है। सतह का तापमान 0 से 292 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। यही नहीं, इसकी वायुमंडलीय डेटा ने सुझाव दिया कि पृथ्वी के अलावा टाइटन सौरमंडल में पहला पिंड हो सकता है जहां सतह पर लिक्विड मौजूद हो सकता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, मीथेन और अधिक जटिल हाइड्रोकार्बनिक की उपस्थिति के कारण शायद टाइटन पर प्रीबायोटिक रासायनिक प्रतिक्रिया संभव हो सकती है।
12 नवंबर 1980 को वायेजर 1 ने शनि के सबसे करीब पहुंचा। अभी इसकी दूरी लगभग 1,46,000 किलोमीटर थी। वायेजर 1 शनि भाई से मिलने के बाद प्रति वर्ष लगभग 523 मिलियन किलोमीटर की गति से सौर मंडल से बाहर जा रहा था। फरवरी 1990 को वायेजर 1 के कैमरों को पीछे की ओर घुमाया गया और सूर्य और ग्रहों की लगभग 60 तस्वीरों को कैप्चर किया गया। हमारे सौर मंडल का पहला पोर्ट्रेट जैसा कि बाहर देखा गया था। ये जब तस्वीर ले रहा था तो वायेजर 1 अंतरिक्ष यान सूर्य से लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर था। इस तस्वीर को सौर मंडल पारिवारिक चित्र भी कहा गया है। हालांकि इस इमेज में बुध और मंगल को नहीं देखा जा सकता। बुध सूर्य के इतना करीब था कि देखा नहीं जा सकता था और मंगल सूर्य के उस तरफ था जिस तरफ वायेजर 1 था, इसलिए केवल उसका अंधेरा पक्ष कैमरों के सामने था। ये तस्वीरें 2 वायेजर अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई 67,000 तस्वीरों में से सबसे अंतिम थी और अब वायेजर 1 को इंटरस्टेलर मिशन के लिए बिजली और मेमोरी बचाने के लिए उनके कैमरे बंद कर दिए गए। आपको अगर इंटरस्टेलर का मतलब नहीं पता तो सुनिए। 2 स्टार सिस्टम के बीच की यात्रा को इंटरस्टेलर यात्रा कहा जाता है। अंततः 1989 में सभी ग्रहों से आंखें मिलाकर अब वक्त था अपने सौर मंडल से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर यात्रा पर जाने का, जहां वायेजर अजीबोगरीब ग्रह से पंगा लेगा। आधिकारिक तौर पर वैज्ञानिकों के अनुसार 1 जनवरी 1990 को इसका इंटरस्टेलर यात्रा शुरू हो गया था। इससे पहले हम इस ब्रह्मांड की विशालता के बारे में जान लेते हैं। आप एक कल्पना करिए कि हमारी पृथ्वी से एक यान को दूर ब्रह्मांड की ओर भेजा जाता है और वह स्पेसशिप सौर मंडल के सारे ग्रहों को पार करते हुए दूर ब्रह्मांड की ओर अग्रसर हो जाता है। जब इससे भी आगे गया तो देखा कि इधर ऐसे कई लाख सौर मंडल का समूह है जिसे आकाश गंगा नाम दिया गया। इस आकाश गंगा में इस समूह से अलग भी कई लाख आकाशीय पिंड हैं और ऐसे जिस समूह में हम रहते हैं उस आकाश गंगा को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। इससे भी काफी दूर जाने पर हम देख सकते हैं कि सैकड़ों से हजारों आकाश गंगाओं का भी एक समूह है जिसे गैलेक्टिक क्लस्टर कहते हैं, जो बहुत ही विशाल है। आप मिल्की वे आकाश गंगा से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें ऐसे हजारों आकाश गंगाएं हैं और जिस गैलेक्सी क्लस्टर में मिल्की वे स्थित है उसे लोकल गैलेक्टिक क्लस्टर या लोकल गैलेक्सी ग्रुप कहते हैं। इस क्लस्टर में लगभग 54 आकाश गंगाएं हैं। इसकी त्रिज्या लगभग 50 लाख प्रकाश वर्ष है। इतना ही नहीं, इससे भी आगे चलना है। अभी जब इससे भी बाहर आगे ब्रह्मांड में जाते हैं तो आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि यहाँ तो इस गैलेक्सी क्लस्टर का भी ग्रुप है जिसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। इन सुपर क्लस्टरों में लगभग हजारों से लाखों गैलेक्टिक क्लस्टर होते हैं और जिस सुपर क्लस्टर में मिल्की वे गैलेक्सी स्थित है उसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। इस सुपर क्लस्टर में लगभग 110 गैलेक्टिक क्लस्टर स्थित हैं, जिसमें शायद 47,000 आकाश गंगा होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, इन सुपर क्लस्टरों का भी एक ग्रुप है जिसे लानियाकिया सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इस सुपर क्लस्टर में लगभग 1.5 लाख आकाश गंगाएं होने का अनुमान है, जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी भी शामिल है। इसका त्रिज्या लगभग 25 करोड़ प्रकाश वर्ष है और लगभग ऐसे 1 करोड़ सुपर क्लस्टरों के बाद आता है ब्रह्मांड। इस स्तर पर पृथ्वी तो एक चींटी जैसी भी नहीं है। यह तो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में बताया गया है, मतलब कि इन सुपर क्लस्टरों का भी एक ग्रुप है जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है। इसके बाद क्या है अभी किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जानने के बाद हम 10% भी नहीं जान पाए हैं इस ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड में बहुत ही विशाल विशाल एस्ट्रोनॉमी स्ट्रक्चरें हैं जिसके अंदर बहुत सारी आकाशीय पिंडों का ग्रुप होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो अगर ऐसे ही कई कॉस्मिक स्ट्रक्चरों के बीच खाली स्थान रहता है जहां कोई गैलेक्सी या ग्रह नहीं होता, यानी लगभग वहां कुछ नहीं होता, उसे ही वॉइड कहा जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वायेजर 1 कितना दूर ब्रह्मांड में जा सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।